हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम बात करेंगे ट्रिक की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो एलिमेंट्स है उनको हम याद करने की क्या ट्रिक है, उनको हम कैसे याद करें कि कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इसके फैक्टर्स की कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद में हमने बात की थी पीरियोडिक ट्रेंड की कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या अप टू डाउन जब मूव करते हैं तब हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पे किस टाइप से डिपेंड करती है कि डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। तो जो मेरी अब वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरे पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे बात आती है ट्रिक की। तो हमने पीरियोडिक टेबल में उस टाइप से देख चुके हैं कि फ्लोरीन जो है वो हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और जो सीजियम है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अब बात आती है बाकी के अदर एलिमेंट्स जो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती थी हमारी फ्लोरीन की, ठीक है। अब इसके बाद में केस आएगा ऑक्सीजन का, इसके बाद में केस आएगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बाद में जो है क्लोरीन का केस आता है। इन दोनों की एक टाइप से कुछ एक सिमिलरिटीज ही है, इक्वलिटी शो करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे आएगा क्लोरीन, इसके बाद में यहाँ पे आएगा ब्रोमीन, इसके बाद में यहाँ पे आएगा आयोडीन, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे बात आती है सल्फर की, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बात आएगी कार्बन की, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बात आती है फास्फोरस और इसके बाद में आती है हाइड्रोजन की, ठीक है। ये मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब बात आती है इनको याद कैसे करें। जैसे सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो यहाँ पे फ्लोरीन है। इनको याद करने की ट्रिक किस टाइप से है, सबसे पहले इन तीनों को मैं एक साथ ले रही हूँ। FON मीन्स फोन, हाँ जी वही फोन जो आपके हाथ में है, क्या होगा फोन, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो इस सीरीज का वर्ड है उसको मैं यहाँ पे साइलेंट कर रही हूँ, फोन करने, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे साइलेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे फोन करने, Cl, L का मतलब यहाँ पे कल, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पे जो Cl है उसका मतलब है कल, ठीक है। Br का मतलब है यहाँ पे बाहर और I का मतलब है यहाँ पे I मीन्स इतना जो है वो क्या हो चुका है, फोन करने कल बाहर आई, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट को क्या हम बोलेंगे, यहां तक हो चुका है हमारा बाहर आई। अब इसके बाद में सल्फर, इसका क्या बोलेंगे हम स्टॉप, यहां पे क्या होगी कॉलिंग, स्टॉप कॉलिंग। पी फास्फोरस मतलब प्लीज, स्टॉप कॉलिंग प्लीज। एच को हम किसी का नाम दे सकते हैं जैसे हीना। तो हमारी क्या बन चुकी है यहाँ पे देखिए, फोन करने Cl कल बाहर आई, S मतलब सल्फर कार्बन फास्फोरस हाइड्रोजन। तो इसका मतलब स्टॉप कॉलिंग प्लीज हीना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, ये हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इस सीरीज में हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसको याद आप इस तरह से कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके ये तीन है, ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए कि फ्लोरीन जो है हाईएस्ट होता है और यहाँ पे लास्ट कौन सा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। हमारे पीरियोडिक ट्रेंड में जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने देखा था कि इस टाइप की सीरीज में तो हमारा ये लास्ट है जो हमें याद करने हैं जितने हमारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे पीरियोडिक टेबल में सीजियम क्या था, हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था। अब बात आती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। आई होप आपको ये सीरीज याद हो चुकी होगी। अब बात आती है क्वेश्चंस की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पूछे जाते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाती है, फर्स्ट आपको इस टाइप से कि NS2 NP2, N मतलब किसी भी सेल की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्या है NS2 NP4, थर्ड ऑप्शन है NS2 NP5 एंड फोर्थ आपको यहाँ पे दिया गया है NS2 NP6, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बतानी है सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P में कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है,
यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, यहाँ पे 6 प्रेजेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पहले ऑलरेडी ही स्टेबल है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके या गेन करके या फिर यहाँ पे जो शेयर करके यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको तो पहले ऑलरेडी ही स्टेबल है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P में कितने प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल बनाएगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस केस में है, इस केस में है। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में देखिए और एक क्वेश्चन उस टाइप से हमने बताया था कि अगर वहां पे पूछ लिया जाए कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, तो सीजियम है हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसके साथ में अगर कोई और आपको यहाँ पे एलिमेंट दे दिए जाएंगे तो आपको ऑप्शन में सीजियम वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे कि आपको कुछ एक एलिमेंट दे दिए जाएंगे, उसका आपको ट्रेंड बताना है। जैसे यहाँ पे कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे आएगा ये इस टाइप से 4 इस अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन और यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा कि यहाँ पे सिलिकॉन, फास्फोरस और यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन। और फोर्थ ऑप्शन है आपका सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस या फिर नाइट्रोजन, किसी टाइप से आपके ऑप्शन दे दी जाएंगे। अब आपको ये तो बताया कि हमने सीरीज की थी, उसमें हमने क्या किया था कि जो फोन मतलब फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, तो मीन्स नाइट्रोजन जो है वो हमारा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन सभी के केस में। ठीक है, तो इसलिए इसने ऑप्शन में चारों को लास्ट में दे रखा है। तो अगर हमारा इस टाइप से ट्रेंड होता है हर एक केस में, तो इसने नाइट्रोजन को जो है वो सबसे लास्ट में पहले ही दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने पीरियोडिक ट्रेंड बताया था उस टाइप को याद करना है कि सबसे पहले नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए ये इसी के ही फैमिली के ही है। कार्बन के बाद में क्या आता है, सिलिकॉन आता है। नाइट्रोजन के बाद में क्या आता है, फास्फोरस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो मैंने इसका रीजन है वो पीछे वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन है। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये वाले क्या हो रहे हैं, अप टू डाउन का ग्रुप यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो अप टू डाउन में ये शो करेंगे। इसके बाद में कौन सा आएगा, कार्बन प्रेजेंट होगा यहाँ पे। इसके बाद में क्या आएगा, कार्बन आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद में इस पीरियड की बात हो रही है, तो इसमें भी अगर हम लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड देखें तो इसमें सिलिकॉन जो है उस ये फास्फोरस से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिस टाइप से हमारा नाइट्रोजन था। तो इस केस में क्या होगा, फास्फोरस पहले आएगा और सिलिकॉन क्या होगा, बाद में आएगा। तो ये क्या होगा हमारा, इस टाइप का ऑप्शन होगा। बाकी के नहीं होंगे, पहले क्या होगा, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर फास्फोरस और फिर यहाँ पे सिलिकॉन का आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद में देखिए फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाइब्रिडाइजेशन पे, कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा CH4, सेकंड आपको दे दिया जाएगा C2H6, थर्ड आपको दे दिया जाएगा C2H4 और फोर्थ आपको दे दिया जाएगा C2H2। इसमें आपको बताना है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका शेप हमें पता है कि CH4 जो है वो टेट्राहेड्रल शो करता है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है, sp3 होती है। इसी टाइप से ये क्या करता है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, किस टाइप से शो होगा, इस टाइप से करता है। ये क्या है, sp3 शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा यहाँ पे, और टोटल कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sp2 और ये क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन है। ये क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे sp। तो मैंने पीछे बताया भी था कि जितना ज्यादा यहाँ पे s कैरेक्टर प्रेजेंट होता है वो उतना ही ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखिए s भी एक प्रेजेंट है और p भी एक प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे 50-50 के चांस है। तो यहाँ पे s कैरेक्टर क्या है, 50% प्रेजेंट है। ठीक है, sp2 जो होता है उसमें 33% होता है, यहाँ पे 25% होता है।
तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसमें प्रेजेंट है, इस वाले ऑप्शन में प्रेजेंट है C2H2 में, क्योंकि यहाँ पे क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है जिसमें हाईएस्ट एस करेक्टर प्रेजेंट है 50%। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।